क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो बेटा? घर से तो तुम लोग बिल्कुल खुश गए थे, फिर क्या हुआ? मायरा और आरेज एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मायरा पसंद करती है आरेस को। आरेस को उससे प्यार नहीं है। अम्मी, आरेज उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, उन दोनों में इतनी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपनी पर्सनल बातें मायरा से डिस्कस करते हैं। क्या मतलब? आरेज मेरे साथ मजबूरी का रिश्ता निभा रहे, ताकि भाभी मेरे भाई के साथ खुश रहे। ऐसा तुमसे आरेस ने कहा है? नहीं, ऐसा आरेज ने मायरा से कहा है। अरे बेटा, तुम्हें मायरा की बातों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, अपने कानों से सुना है तो ही यकीन आया मुझे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता मुझे। मैंने आरेस की आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार देखा है, और मेरी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सिर्फ आप ही नहीं अम्मी, मुझे भी उनके रवैये के बदलाव से ये गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब सारी खुशफहमियां दूर हो गई। मैं दिल से आपके साथ रहना चाहती थी अम्मी, लेकिन इस तरह जबरदस्ती रहने का भी कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैंने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है, और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उसे छोड़ के चली जाए। क्या करूं अम्मी, आरिस ने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। बेटा, तुम अभी जज्बाती हो रही हो, इसलिए ऐसे सोच रही हो। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आरिस से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, आप आरिस से कोई बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए उनसे बात करें। और जहां तक बात रही मेरी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाभी को इस कंडीशन में स्ट्रेस हो, इसलिए मैं अभी यहीं रहूंगी। प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी वो। मानता हूं मुझे ये समझने में देर लगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस चीज का इकरार कर लूंगा। ये चल क्या रहा है तुम्हारे और माहिरा के बीच में? यकीनन आपको मुकद्दस ने कोई फजूल बात की होगी। उसने कुछ नहीं कहा, वो तो बेचारी रो रही है। अपनी बेवकूफी की वजह से रो रही है, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी माहिरा से हर बात डिस्कस करने की? मेरी बेवकूफी थी, मैं पागल था। साफ साफ कह देना चाहिए था, मगर खैर, लीव इट। सब कुछ बिगाड़ के रख दिया तुमने दोबारा से आरेस। मॉम प्लीज, मैं पहले ही बहुत बेजार हूं। कभी मुकद्दस को सफाइयां देता हूं और कभी स्माइरा को। वापस शुरू हो जाएगा। कहां फंस गया मैं शादी करके। तुम जब तक अपने आप को इन उलझनों से खुद नहीं निकालोगे, तब तक इसी तरह फंसे रहोगे। कैसी उलझन? यही कि तुम मायरा को पसंद करते हो, या तुम मुकद्दस के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। क्या हो गया माँ? अब आप भी शुरू हो गई। जब तक तुम इस टॉपिक को खुद नहीं खत्म करोगे, तब तक तुम्हें यूं ही सुनने को मिलता रहेगा। नौरीन, ये नौरीन क्यों कॉल कर रही है? नौरीन, रो क्यों रही हो? क्या? किस अस्पताल में? क्या हुआ माँ? कौन है हॉस्पिटल में? मायरा? मायरा हॉस्पिटल में है? आरिस, आपकी कोई बात हुई थी मायरा से? कुछ कहा था आपने उससे? हाँ, मैं उससे मिलने गया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बातों की वजह से वो ये बेवकूफ़ी कर बैठी है। ये आपने जरूर से हर्ट कर दिया होगा।
हाँ, मैंने सबको हर्ट किया, तुम्हें भी हर्ट मैंने ही किया, सबका दिल तोड़ा है मैंने। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया से चला जाना चाहिए ताकि सबके लिए बेहतरी हो जाए। इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है आरिस? ऐसी बात करने से पहले आपने इतना भी नहीं सोचा कि अम्मी का क्या हाल होगा और मैं क्या? तुम क्या? कुछ नहीं। ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि माहिरा आपसे प्यार करती है। अरे मायरा मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो छोड़ा। सही कहा तुमने, इन बातों का कोई फायदा नहीं, छोड़ते। मेरी बेटी को तुमने क्या बोला है? क्या कहा है उसको कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है? क्या हो गया नौरी? ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। पूछो इससे, इसने जरूर कुछ कहा है। आखिर इसने ऐसा क्या कहा है कि मेरी बेटी ने जान लेने की कोशिश की है? कुछ तो इसने जरूर कहा है। आरिस, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? चाचू मेरा यकीन माने, मैंने तो उसको बस समझाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो ये सब। समझाया होता तो आज मेरी बेटी यहाँ ना पहुंची भी होती। जरूर इससे कुछ कहा है उसको। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना आरिस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एंड आई मीन इट। मम्मी अल्लाह ना कभी ऐसा हो। दूर हटो तुम। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है यहाँ पे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चाची, आप मुकद्दस की इंसल्ट कर रहे हैं। जो कुछ हुआ वो मायरा और मेरे बीच में हुआ, इसमें मुकद्दस का कोई लेना देना नहीं, सो प्लीज। शर्म करो आरिस। मेरी बेटी अंदर कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बस कर दो नौरी। ये जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, आरिस नहीं। अपनी बेटी को तो तुम समझा नहीं सकी, उसके बढ़ते हुए कदम तुम रोक नहीं सकी, और जिम्मेदार ठहरा रही हो इसको। मायरा जिस मुकाम पर भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरबियत की वजह से। प्लीज चुप रहें। पहले वो इतनी परेशान है और ये सारी परेशानियां भी इसकी कम अक्ली की वजह से। कैसी है मेरी बेटी? मुझे कुछ बताओ, मेरी बच्ची कैसी है? पेशेंट की हालत सही नहीं है, आप सब लोग दुआ करें। या अल्लाह, हमें आजमाइश से बचाना। क्या होगा मेरी बेटी? आपने सुना इसने क्या कहा?